हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 50 क्वेश्चन, बेस्ट 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के नेक्स्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहे हैं 14। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो ये था रामकृष्ण परमहंस। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो विक्रमशिला के संस्थापक थे धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था। तो कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था, ये था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन सही था, उसने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अन्य द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। 1913 में। ये आधा क्वेश्चन इधर आ गया। गदर पार्टी की स्थापना अन्य द्वारा की गई थी में सोहन सिंह भकना, काशी राम, हरनाम सिंह डुंडीलाट और लाला हरदयाल इन कब की थी। ये क्वेश्चन था इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। ये है एलोरा में। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था। तो ये था खिलाफत आंदोलन। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। तो ये किसने कही थी, ये दादा भाई नौरोजी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था कैलाश मंदिर, ये बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। तो किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था ये बनवाया गया था राजा राज चोल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो ये किसने करवाया था, ये अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। तो ये किस अधिनियम में बने थे भाई, ये बने थे विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 में बने थे। विनियमन इसमें बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था, तो ये था मामलुक राजवंश। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त लौ की नीति अपनाई थी। तो ये रक्त लौ की नीति अपनाई थी बलबन ने। किसने, बलबन ने। तो आंसर हो जाएगा बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था या पारित किया गया था? तो कब किया गया था, किसने किया था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये थी नमक सत्याग्रह में। समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया? तो कौन सा संगठन शुरू किया गया था? ये किया गया सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो किस शब्द के लिए उपयोग किया जाता था? ये किया जाता था ब्रह्मदे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मदे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों में समान संख्या में अणु होते हैं? तो ये किया था भाई किसने? अमेडियो अवगार्दो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? 1893 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? तो ये किया था कहाँ? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 38, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है। तो ये थी गुलामगिरी। तो आंसर हो जाएगा गुलामगिरी। नेक्स्ट, 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी में एक छोटा सा शहर गजनी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बना। तो ये बना था अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह का आधारित उपन्यास आनंद मंच लिखा था? तो ये लिखा था भाई किसका? सन्यासी विद्रोह का। बहमनी सल्तनत के शासक कौन थे? तो बहमनी सल्तनत के शासक कौन थे? तो ये थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट, पूर्वी भारत को पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। तो गलत कथन है इसमें ऑप्शन बी, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गलत बात है, धर्मपाल ने थोड़ी न करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1854 में एक कानून पारित किया था। निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था वो था भाई विधवा पुनर्विवाह के लिए था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? तो ये किया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिरोज शाह मेहता और केंटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई, किसने की थी ये स्थापना? ये की थी बदरुद्दीन तैयब ने। तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था अरविडू राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन सा था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था धर्मपाल। तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन थे जिन्हें 5वीं शताब्दी में कई बार मार्शल आर्ट शैलियों के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो वो था बोधि धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाई के रूप में पेश किया? वो था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल कौन थे? पाल एक राजवंश जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था, वो था। कौन थे पाल? पाल एक राजवंश जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ था, वो थे पाल। नेक्स्ट, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा सेव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर करवाया गया था? तो ये कहाँ करवाया था भाई? ये करवाया था एलोरा में। तो आंसर हो जाएगा एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था तैमूर ने। तो आंसर हो जाएगा तैमूर। आंसर हो गया तैमूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1773 में इंग्लैंड के राजा 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा में ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये किसने किया था भाई? ये किया था चार्ट अधिनियम। तो ऑप्शन बी, चार्ट अधिनियम, सॉरी विनिमय अधिनियम। ये ऑप्शन बी नहीं होगा, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पल्लव वंश में। अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया था जो अन्य शस्त्रों के निर्माण, बिक्री अधिकार और परिवहन को नियंत्रित करता था? तो ये था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है इसमें 1 और 3। उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? ये तीनों कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। कोणार्क में सूर्य मंदिर को किस वंश के शासन के तहत बनवाया गया था? तो ये किस वंश के शासन के तहत बनवाया गया था? तो ये था पूर्वी गंगा राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए
1840 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? तो ये था परमहंस मंडली। 1857 में लड़े गए चिनट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो ये किसने किया था? कौन सा सैन्य अधिकारी था ये था जेम्स जॉर्ज स्मिथ। जेम्स जॉर्ज स्मिथ नहीं, हेनरी लॉरेंस। आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अगर आपको सही लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें।